अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर ग्रेड 5 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। Today's lecture number is 4, unit number 2, SCF and LCM. Today we are going to start exercise 2.1 and exercise 2.2. Students, exercise 2.1 and 2.2 आपने अपनी कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करनी है और इन दोनों एक्सरसाइजेस की भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। इसके अलावा जो होम टास्क है यानी जो होमवर्क है वो भी आपने अपनी कॉपीज पे नीट वे में करना है। एक्सरसाइज 2.1, फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। HCF क्या होता है? HCF stands for highest common factor and LCM stands for least common multiple. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि हमने जो हमें वैल्यूज दी गई हैं उसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी होती है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 16, 20 एंड 24 ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू है। सॉल्व करते हैं इसको। अब हम 16 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है क्या ये इस टेबल पे चला जाएगा, यानी इस टेबल पे ये डिवाइड या मल्टीपल हो जाएगा या नहीं होगा। हम कोशिश ये करते हैं कि जब हम स्टार्ट करें तो हम सबसे पहले छोटी रकम लें, यानी कि हम 2 से स्टार्ट करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी यानी ग्रेटर वैल्यू की तरफ हम जाएं। अगर 2 पे डिवाइड ना हो तो हम फिर 3 पे देख लेंगे। इसके अलावा अगर फिर 3 पे ना हो तो 4, इस तरह से ऑन चलता जाएगा। लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि हम सबसे छोटी रकम यानी लीस्ट वैल्यू से प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करें। अब ये 16 है, 16 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 जो है वो लीस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो 2 के टेबल पे 16 डिवाइड होगा या नहीं। अब 2 को हम 16 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 8 + 16, ठीक है, यहाँ पे 8 आ गया। अब इसको फर्दर डिवाइड करते हैं 2 के साथ ही। 2 4 + 8, 4 भी 2 के टेबल पे चला जाएगा। 2 2 = 4 और 2 1 = 2। ये जब 1 आ जाए तो इट मीन्स कि हमारी जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि वाकई जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है वो हमारे ठीक मेथड से हुई है, यानी जो हमारी वैल्यू है ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन की ये क्या ठीक आई है या नहीं। इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक हम कैसे करेंगे? जब हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आंसर आना चाहिए जिसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है। यानी हमने अगर 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो हमारे पास 16 ही आंसर आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16। तो जो हमने इन चारों 2 को प्लस की मल्टीप्लाई किया आपस में तो वाकई हमारे पास 16 आंसर आए। इट मीन्स कि जो हमारी जो 16 की जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट करते हैं 20। 20 को भी हम 2 से पहले स्टार्ट करेंगे। 2 10 = 20, ठीक है। ये 20 जो था 5 के टेबल पे जा सकता था, जैसे कि 5 4 = 20 या 4 5 = 20। लेकिन हमने इसको 4 या 5 पे नहीं लेके गए, हम इसको 2 पे लेके जा रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमने सबसे पहले लीस्ट वैल्यू से स्टार्ट करना है। अगर उस पर ना हो तो फिर ग्रेटर वैल्यू की तरफ जाना है। 2 10 = 20, 2 5 = 10 और 5 जो है वो 2 के टेबल पे नहीं जा सकता, 3 के टेबल पे भी नहीं जा सकता, 4 के टेबल पे भी नहीं जा सकता। 5 जो है वो अपने ही टेबल पे जा सकता है, तो हम इसको 5 1 = 5 कर देंगे, ठीक है। तो ये 1 आ गया। इट मीन्स कि ये डिवीजन हमारी कंप्लीट हो गई है। 2 2 = 4, 4 5 = 20, 20 जो है हमारा बिल्कुल आंसर ठीक है। नेक्स्ट 24, 2 12 = 24, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। ये तीनों के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, 16 की भी, 20 की भी और 24 की भी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने इनको इस फॉर्म में लिखना है।
प्राइम फैक्टराइजेशन यानी पीएफ का मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, आप इसको पीएफ भी लिख सकते हैं, ऑफ 16। अब हमने यहाँ पे 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देने हैं। क्या थे? 2 2 2 2 2 और 2 2 और 2, ये हमने इसकी चारों के चारों प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिए। स्टूडेंट्स, आपने कोशिश ये करनी है कि इन तीनों में जो कॉमन है उनको आप सेम यानी एक कैटेगरी में लिखें, और जो अनकॉमन है या नॉन कॉमन जो है उनको हम साइड पे लिख दें, ताकि हमें लूप बनाने में या हमें कॉमन लेने में आसानी हो। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, ये देखिए 2 और 2 ये कॉमन थे, हमने नीचे एज इट इज लिख दिया, और 5 जो है वो नॉन कॉमन है तो हमने वो साइड पे लिख दिया, ताकि हमें लूप बनाने में मुश्किल पेश ना हो और कॉमन लेने में भी मुश्किल ना हो। इसी तरह 24 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें 2 2 और ये 2 मल्टीप्लाई 3 जो है वो साइड पे आ गया। अब ये देखिए इनमें कॉमन क्या है, ये 2 तीनों में कॉमन है और ये 2 भी जो है वो तीनों में कॉमन है। अब नेक्स्ट देख लें, ये 2 और ये 2, ये 2 2 हैं, लेकिन यहाँ पे 20 में 2 कहीं भी नहीं है और 24 में सिर्फ एक 2 है और बाकी कोई भी 2 नहीं है, तो इट मीन्स कि ये सारे नॉन कॉमन है। 5 भी देख लें, तीनों में कहीं नहीं है, 3 भी तीनों में कहीं भी नहीं है। सिर्फ कॉमन क्या है, एक ये तीनों में 2 आ रहा है, ये कॉमन है, और एक ये कॉमन है जिनको मैंने लूप बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपने लिखना है CF ऑफ 16 20 24 इज इक्वल टू, हमारे पास कॉमन क्या आई थी वैल्यू 2, 2। ठीक है, अब हम इन दोनों 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ CF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, पहले देखिए हमने कॉमा लिखा, उसके बाद जब हमने प्रोडक्ट लिखा तो हमने इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख दिया। अब 2 और 2 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा HCF आ जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया 4, ये हमारा आंसर है। सेकंड है 12 32 44, इन तीनों की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 12 सबसे पहले हम 12 के देखते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। इसी तरह 32 की 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। इसको आप क्रॉस चेक भी खुद से कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। 44, अब 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, 22 आ गया। 2 11 ज़ा, अब ये जो 22 है, अब 2 पे इसको हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, तो ये 11 हो गया। 11 जो है वो किसी टेबल पे नहीं जाता सिवाय अपने टेबल के, तो 11 1 ज़ा 11 हमने कर दिया। इसको हम क्रॉस चेक भी करें, अगर 2 2 ज़ा 4 और 4 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 44 ही आंसर आता है। नेक्स्ट हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दी 12 की, 32 की, 42 की, 44 की, 2 2 और 3, ये 12 की फैक्टराइजेशन लिखी है हमने। इसके अलावा हम लिखते हैं 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन, ये कितने 2 हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये देखें ये 2 2 हमने यहाँ पे लिख दिए और ये 3 2 जो है वो हमने साइड पे लिख दिए। फिर 44 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें 2 और 2, 11 जो है वो नॉन कॉमन है तो उसको हमने साइड पे लिख दिया। अब देखिए इसमें से 2 कितने कॉमन आ रहे हैं, या और देख लें कोई कॉमन है। अब ये जो 2 है ये तीनों में प्रेजेंट है, ये तीनों में 2 है तो इसको हमने लूप बना लिया, इसको हमने कॉमन ले लिया। ये 2 भी जो है वो तीनों में है तो हमने इसको भी लूप बना लिया, इसको हमने कॉमन ले लिया। इसके अलावा देख लें 3 जो है वो तीनों में कहीं है नहीं है, तो ये नॉन कॉमन है, इसको ऐसे छोड़ दें। अब ये 2 ये 3 2 है, ये देख लें और कहीं पे 2 नज़र आ रहा है नहीं, कोई कॉमन नहीं है अब इसमें, और 11 भी कहीं और नहीं है, तो इसको मीन्स कि ये भी कोई कॉमन नहीं है। हमने कॉमन जो लिए हैं वो ये एक ये 2 है कॉमन और एक ये 2 है कॉमन, 2 कॉमन है। CF ऑफ 12 32 एंड 44 इज इक्वल टू 2, 2। प्रोडक्ट ऑफ CF क्या है 2 मल्टीप्लाई 2। अब 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 4, और हमारा HCF क्या आया 4, ये हमारा क्या है आंसर। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करने हैं। आपने इसी तरह यूनिट नंबर 2 लिखना है, चैप्टर का नाम लिखना है, एक्सरसाइज की हेडिंग देनी है और ये क्वेश्चन लिखना है अपनी कॉपीज पे एज इट इज लिखना है आपने। इसी तरह आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है, सॉल्व लिखे, ये तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन आपने ऐसे ही करनी है, और ये जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप काम किया है आपने भी स्टेप बाय स्टेप इसी तरह काम करना है स्टूडेंट्स। और आपने इसको नोट करने के बाद अपनी कॉपीज पे इस सारे क्वेश्चन की आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 14, 21 और 35, इन तीनों की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है।
14 की सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं 14 को। अब देखिए 14 के जो है 14 जो फिगर है यानी कि जो वैल्यू है ये क्या, ये 2 के टेबल पे चली जाएगी। 2 के टेबल पे 14 आता है जी, आता है। 2 के 7 के टेबल पे आता है। 2 7 से अगर हम 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आता है 14। 2 7 से 14। अब 7 जो है ये किसी भी टेबल पे नहीं जाता, ठीक है। 7 जो है वो सिर्फ अपने ही टेबल पे जाता है, तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, ठीक है। अब ये जो 1 आ गया इट मीन्स कि हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2 है और 7, ये हमारा क्या प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। अब हम 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या यही आंसर आता है 14। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 14 ही आंसर आता है। इट मीन्स कि हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। अब ये नेक्स्ट है 21। 2 के टेबल पर 21 कहीं भी नहीं आता। 3 पे देखते हैं 3 7 से 21 होता है। अब 7 जो है वो अपने टेबल पे जाता है, तो 7 1 जा 7, क्रॉस चेक कर लें। 3 7 जा 21, ठीक है, यही आंसर है। 35 जो है 2 के टेबल पे नहीं आता। 3 के टेबल पे भी 35 नहीं आता। 4 के टेबल पे भी 35 नहीं आता। 5 के टेबल पर 35 आता है। 5 7 जा 35 होता है और 7 1 जा 7, तो 5 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करें अगर क्रॉस चेक करने के लिए तो 35 ही हमारा आंसर आता है। इट मीन्स कि तीनों फैक्टराइजेशन जो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम इनको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 14 क्या थी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 14, 2 और 7, ये हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 2 7। फिर नेक्स्ट हमने लिखना है 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 और 7। नेक्स्ट हमने लिखना है 35 की प्राइम फैक्टराइजेशन 5 और 7। अब ये देखिए 2 3 और 5, इन तीनों में 2 3 5 जो है वो कॉमन नहीं है, ठीक है। कॉमन तभी होगा ना जब तीनों में चीज़ें सेम होंगी। तो 2 जो है वो इधर कहीं भी नहीं है, 3 भी कहीं भी नहीं है तीनों में, और 5 भी कहीं भी नहीं है, तो इट मीन्स कि 2 3 5 जो है वो कॉमन नहीं है। अब नेक्स्ट देख लें 7 इसमें भी है, 14 में, 21 में भी है और 35 में भी है, तो इट मीन्स कि जो 7 है ये हमारा कॉमन है, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर ऑफ 14 21 35, कॉमन फैक्टर क्या आया हमारा 7 और प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर भी 7 है, ठीक है। और एचसीएफ हमारा क्या आ गया 7, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 16 48 और 64। हमने इन तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले हम 16 की करते हैं। 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 2 जो है वो छोटी वैल्यू है, ठीक है, लीस्ट वैल्यू है, तो लीस्ट वैल्यू से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करते हैं। 16 का टेबल हमने 2 का टेबल हमने 16 तक पढ़ना है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। हमारी जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो गई। क्रॉस चेक कर लें एक दफ़ा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है 48। 2 के टेबल पे 48 कहाँ आता है, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, यानी कि 24। अगर 2 को 24 के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 48, ठीक है। हम इसको साइड पे रफली भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको वैसे ज़बानी ना करना है, 48 को 2 पे डिवाइड कर दें तो 24 ही आंसर आएगा। आप इस तरह भी रीचेक कर सकते हैं, 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 48 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट डिवाइड करें। अब 24 को हमने 2 पे डिवाइड करना है तो हमारा आंसर क्या आएगा 12, यानी कि 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 24 आंसर आता है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इसी तरह नेक्स्ट 64 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अब ये देखिए 64 है। अब 64 को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 3 जा 6, ठीक है, और 2 2 जा 4, यानी कि 32 पे जो है 2 32 जा कितना होता है 64 होता है, ठीक है। अब 32 को डिवाइड करना है 2 से। 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये हमारी थी 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन। आप इसको इस तरह मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, क्रॉस चेक करना होगा आपने कि आंसर ये हमारा ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 क्या थी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये सारी प्राइम फैक्टराइजेशन जो आपने यहाँ पे की थी सॉल्व, इसको यहाँ पे आपने एज इट इज लिख देनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64,
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब ये देखिए, अब हमने इनमें कॉमन लेना है। ये तीनों, ये जो 2 था ये तीनों में कॉमन है, ये 2 भी तीनों में कॉमन है, ये 2 भी तीनों में कॉमन है और ये 2 भी जो है वो तीनों में कॉमन है, यानी हमारे पास 4 कॉमन आ गए। 48 में नेक्स्ट क्या 3। अब देख लें 3 तीनों में कहीं है, नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। अब ये वाला 2 देख लें, क्या ये तीनों में कहीं है और नहीं, और कहीं भी 2 नहीं है, तो इट मीन्स ये भी कॉमन नहीं है। और ये वाला 2 लास्ट वाला, ये भी देख लें तीनों में कहीं है, ये भी नहीं है, इट मीन्स कि ये भी कॉमन नहीं है। कॉमन फैक्टर ऑफ 16, 48 एंड 64। 2, 2, ये देख लें 4 थे और आपने 4 दफ़ा 2 ऐसे लिख देना है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब आपने इन 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास HCF का आंसर आ जाएगा। यानी कॉमन फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। हमारा HCF क्या आया 16। ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चंस भी आपने अपनी कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करने हैं और इन दोनों क्वेश्चंस की आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। स्टूडेंट्स, काम आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जब आप कॉमन फैक्टर लेंगे, कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे और जब आप कॉमन फैक्टर लेंगे तो आपका ये काम भी नीट होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं करना कि एक के साथ 2 लिखा उसके साथ ही 7 कर दिया और कॉमन पता ही नहीं चल रहा कौन सा है कॉमन और कौन सा नहीं है। तो आपने नीट वे में काम करना है और इन क्वेश्चंस की आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आपको मैथ्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 10, 15, 20। इन तीनों के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले हम 10 से स्टार्ट करते हैं। 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 10 को हमने 2 पे डिवाइड करना है। 2 5 से कितना होता है 10, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है 5। अब 5 जो है वो क्या 2 पे चला जाएगा, नहीं जाएगा। 3 पे भी नहीं जाएगा, 4 पे भी नहीं जाएगा। 5 जो है वो अपने ही टेबल पे जाता है, तो हम इसको 5 के साथ ही डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5, ठीक है। हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। हमें कैसे पता चला ये 1 आ गया, इट मीन्स कि हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन यानी डिवीजन जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं उनको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, तो ये हमारी जो एक्यूरेट वैल्यू आ गई 10 ही है, तो इसका मतलब कि हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। 15 को अब हम डिवाइड करते हैं, पहले 2 पे करते हैं। क्या जो 15 है वो 2 पे पूरा डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 7 ज़ा 14 होता है। उसके बाद 15 और कहीं भी नहीं आता 2 के टेबल पे, तो हम 2 से नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, यानी कि 2 से ग्रेटर क्या आएगा 3। हम 3 पे करके देखते हैं। 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, यानी कि 3 को हम 15 पे डिवाइड करें, तो इट मीन्स कि ये हो सकता है 3 के टेबल पे 15 आता है। 3 5 ज़ा 15 होता है, ठीक है। और 5 जो है अपने टेबल पे जाता है। 5 1 ज़ा 5, 3 5 ज़ा 15। अगर इसको मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास यही आंसर आ रहा है 15, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करनी है 20 की। 20 को पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 से डिवाइड करना। 2 10 ज़ा 20 होता है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आंसर क्या था 10। अब 10 जो है वो फर्दर 2 पे जा सकता है, फर्दर डिवाइड हो सकता है, तो 2 5 ज़ा 10। अब ये 5 आया, 5 जो है वो अपने ही टेबल में जाता है, तो 5 1 ज़ा 5। क्रॉस चेक कर लें। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो हमारे पास 20 ही आंसर आ गया। इट मीन्स कि हमारी ये वैल्यू हमारी जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने जो की है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5। ये हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दी 10 की। 15 के आगे लिखें 3 और 5, फिर 20 की लिखें 2 मल्टीप्लाई। अब ये देखिए यहाँ पे 2 था, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया आगे, ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ पे इसको 5 लिखा कि मैं इसको जो कॉमन ले रही हूँ उसको मैं इजीली लूप बना लूँ, ठीक है। हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं कॉमन लेने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि मैं 2 और 2 5, हम ऐसे भी लिख सकते थे 2 2 और 5। तो यहाँ पे हम 5 2 कॉमन लेके यहाँ पे कॉमन लेते, यहाँ पे भी ऐसे लूप बन सकता था। लेकिन जो अच्छा लग रहा है कि हम कॉमन जो है वो साफ, मतलब कि नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हमें पता चले कि ये कॉमन है हमारा, तो हमने इसको नीट एंड क्लीन वे में ऐसे ले लिया कॉमन, ठीक है। और जो 2 था रिमेनिंग हमने इसको साइड पे लिख दिया, ठीक है। हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 20 ही आंसर आएगा। 2 2 टू ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है कि इसके 10 15 और 20 के कॉमन फैक्टर क्या है, हमारे पास 5 आया और यही हमारा आंसर है। ऐसे हमारा क्या आया 5 आया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपका होम टास्क है। होम टास्क में आपने क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9 ये आपने
खुद से करने हैं और अपनी कॉपीज पे करने हैं आपने। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने एक्सरसाइज की हेडिंग देनी है, यूनिट का नाम लिखना है, यूनिट नंबर लिखना है, उसके बाद एक्सरसाइज की हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करने हैं अपनी कॉपीज पे। जब वो आप नोट डाउन कर लेंगे उसके बाद आपने अपना होमवर्क करना है। होमवर्क में मैंने ये 4 क्वेश्चंस दिए हैं आपको, ये चारों आपने अपनी कॉपीज पे खुद से करने हैं, ठीक है। और इन सारी एक्सरसाइज की, सारे क्वेश्चंस की एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस मौजूद हैं आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड। एक्सरसाइज 2.2 में हमने जो HCF फाइंड करना है वो डिवीजन मेथड के थ्रू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 21, 90 एंड 84। स्टूडेंट्स, डिवाइड करने के लिए कोई सी 2 वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। कोशिश यही करते हैं कि एक ग्रेटर वैल्यू हो और एक स्मॉलर वैल्यू हो। जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो डिवीजन में अंदर आती है और जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो बाहर आती है। अब 21 को हमने 90 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। 21 का अगर 4 पे लेके 21 का टेबल 4 तक पढ़ें तो 84 आता है, ठीक है। अब ये देखिए 84 और ये ऊपर क्या है 90 जो है वो बड़ा है और 84 जो है वो छोटा है। ये डिवाइड यानी माइनस जो है वो इजीली हो सकता है। अब ये देखिए ये 0 है और ये 4 है, ठीक है, और यहाँ पर 9 है। अब ये 0 जो 4 है वो माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। 0 4 के साथ माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ से कैरी लेंगे। जब हमने इसको कैरी लिया तो ये देखें 9 के रिमेनिंग क्या बचा, 8 बच गया और 1 जो है हमने कैरी ले लिया तो ये 10 हो गया, ठीक है। 8 और 8 जो होता है वो 0 होता है। 10 में से 4 माइनस के 6 आ गया, ठीक है। अब हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड करनी है, ठीक है। इसी को हम आगे फर्दर डिवाइड करेंगे। 6 जो हमारे पास आंसर आया। इसी तरह ये आप आगे क्या लिख दोगे, बाहर क्या था पहले 21, अब 21 जो है वो अंदर आ जाएगा, अंदर लिखेंगे अब उसको। अब 6 को हमने 21 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। अब 6 4 ज़ा 24 होता है। 21 को 24 से हम माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम 3 पे लेके जाएंगे। 6 3 ज़ा 18। अब ये 1 और 8 है, इसको कैरी लिया तो 2 के रिमेनिंग 1 बचा, 1 1 0 हो गया और 11 को 8 से माइनस के 3 आ गया, ठीक है। अब जहाँ पे 6 था, 6 पहले बाहर था, अब इसको हम अंदर लिख देंगे और 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ा 6, पूरा डिवाइड हो गया और 0 आ गया, ठीक है। हमारा HCF क्या आया, 3 आया, ठीक है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नाउ वी फाइंड HCF ऑफ 3 एंड 84। ये 2 को हमने डिवाइड कर लिया था, इसका HCF आया 3। अब 3 को हमने 84 के साथ क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 3 बाहर लिखेंगे, 84 हम अंदर लिखेंगे। अब ये देखिए 3 जो है हमारे पास सिंगल वैल्यू है तो हम अंदर भी कोशिश करेंगे पहले एक ही वैल्यू लें। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा कितना होता है 9। 8 को 9 के साथ माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम 2 पे लेके जाएंगे। 3 2 ज़ा 6, 8 को 6 के साथ माइनस करेंगे, 2 आंसर आ गया और जो 4 आ गया था वो एज इट इज हम नीचे उतार लेंगे, 24 बन गया। अब हमने 3 का टेबल 24 तक पढ़ना है, ठीक है। अब 3 8 ज़ा कितना होता है 24 होता है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया डिवाइड, माइनस भी हो गया तो 0 आ गया हमारे पास यहाँ पे और हमारा HCF क्या आया 3 आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 25, 45 एंड 85। हम कोई सी भी 2 वैल्यूज लेके उनको डिवाइड कर सकते हैं। मैंने 25 को लिया और यहाँ से ग्रेटर जो है सबसे, जो इनमें तीनों में ग्रेटर था वो 85 था तो मैंने ये ले लिया। 85 हमने अंदर रख दिया और 25 को बाहर रख दिया। मैं 25 को 85 पे डिवाइड करूंगी। 25 3 ज़ा कितना होता है 75, ठीक है। अब हमने 85 को 75 के साथ माइनस करना है। 5 में 5 माइनस किया तो 0, 8 को 7 के साथ माइनस किया तो 1 आ गया, 10 आ गया। अब बाहर क्या था हमारे पास 25, अब 25 को हम अंदर रख देंगे, अंदर लिखेंगे तो 10 को हम डिवाइड करेंगे 25 पे। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 और 10 3 ज़ा अगर 30 देखें तो 25 30 से माइनस नहीं हो सकता, वो वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाएगी तो हम इसको 2 पे लेके जाएंगे। 10 2 ज़ा 20। अब 25 को हम 2 के साथ माइनस करेंगे, ठीक है। अब ये देखें 5 को 0 के साथ माइनस किया 5 आ गया और 2 0, ठीक है। ये 5 आ गया। अब बाहर वैल्यू कौन सी थी 10, अब 10 को हम अंदर लिखेंगे। 5 का 10 तक टेबल पढ़ेंगे यानी कि हमने 5 को 10 पे डिवाइड करना है। 5 2 ज़ा 10 और ये पूरा डिवाइड हो गया, 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास HCF क्या आया, ये देखिए ये हमारा HCF था
HCF क्या आया हमारे पास 5। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नाउ वी फाइंड HCF ऑफ 5, और क्या वैल्यू बच गई थी हमारे पास 45। 5 एंड 45 का हमने अब HCF लेना है। 5 वैल्यू जो है वो स्मॉल है, वो बाहर आ जाएगी, और जो 45 है वो हम अंदर लिखेंगे। 5 को अब हमने 45 पे डिवाइड करना है। 5 का टेबल 45 तक पढ़ना है। 5 के टेबल पे 45 कहाँ आता है, 9 पे आता है। 5 9 सा 45, ये पूरा पर डिवाइड हो गया, 0 आ गया, तो हमारा HCF जो है वो 5 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 28, 56 एंड 49 डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 56 को मैंने अंदर रखा और 28 को मैंने बाहर रख दिया, क्योंकि 56 बड़ी वैल्यू है और 28 जो है छोटी वैल्यू है। अब हमने 28 को 56 पे डिवाइड करना है। 28 1 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56, ये पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है, 0 आ गया। 56 को 56 से माइनस किया तो 0 आ गया। हमारा HCF क्या आया, 28। नाउ वी फाइंड HCF ऑफ 28 एंड रिमेनिंग क्या बचा था, 49। अब हमने HCF फाइंड करना है किस किस का, 28 का और 49 का। 28 बाहर लिखेंगे और 49 को हम अंदर लिखेंगे। 28 2 सा कितना होता है, 56 होता है, तो 56 पे नहीं जाएगा, क्योंकि 49 छोटी वैल्यू हो जाएगी, 56 बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस नहीं होगा, हम इसको 1 पे लेके जाएंगे। 28 1 सा 28, माइनस करेंगे, 9 में से 8 गए तो 1, 4 में से 2 माइनस किया 2, 21 आ गया। अब हम 21 को बाहर ऐसे ही लिखे रहने देंगे और 28 को हम अंदर लिख देंगे। अब हम 21 को 28 पे डिवाइड करेंगे। 21 सा 21, ठीक है, 8 को 1 के साथ माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 और 2 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये 7 है और यहाँ पे क्या था, 21 था, तो अब 21 को हम अंदर लिखेंगे और 7 एज इट इज बाहर ही रहेगा, और हम इसको डिवाइड करेंगे। 7 को 21 पे डिवाइड करेंगे। 7 का टेबल हमने 21 तक पढ़ना है। 7 3 सा कितना होता है, 21 होता है, तो ये पूरा डिवाइड हो गया, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। हमारा HCF क्या आया, 7 आया। स्टूडेंट्स, आपको मैंने 3 क्वेश्चन अभी तक करवा दिए हैं। ये तीनों क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करने हैं, और इन तीनों क्वेश्चंस की आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 12, 48 एंड 78 डिवाइड करना स्टार्ट करें। 48 को हमने अंदर रखा और 12 को हमने बाहर रख दिया। अब 12 को 48 पे डिवाइड करना है। 12 4 सा कितना होता है, 48 होता है, ये पूरा डिवाइड हो गया। अब 48 को 48 के साथ माइनस करें, 0 आ जाएगा। हमारा HCF क्या आया, 12। नेक्स्ट स्टेप, नाउ वी फाइंड HCF ऑफ 12 एंड, और रिमेनिंग क्या था हमारे पास वैल्यू, 78। अब हमने HCF फाइंड करना है 12 का और 78 का, ठीक है, यानी कि 12 को 78 पे डिवाइड करेंगे हम। 78 बड़ी वैल्यू है, इसको हम अंदर लिखेंगे और 12 को हम बाहर लिखेंगे। 12 का टेबल हमें 78 तक पढ़ना है। 12 6 तक कितना होता है, 72। हम अगर 12 को 7 पे लेके जाएं तो वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाएगी, माइनस नहीं हो सकेगी, इसलिए हम इसको 6 पे लेके जाएंगे। 12 6 ज़ा 72, 8 को 2 के साथ माइनस किया, 6 आ गया। 7 को 7 के साथ माइनस किया, 0 आ गया, ठीक है। अब ये 6 आ गया था, अब ये वैल्यू बाहर कौन सी थी, 12 थी, तो अब हम 12 को अंदर रखेंगे और अब 6 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 12 के साथ। 6 का टेबल हमने 12 तक पढ़ना है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा कितना होता है, 18। तो ये 2 पे पूरा डिवाइड हो रहा है। 6 2 ज़ा 12, 12 को 12 के साथ माइनस किया तो 0 आ गया। हमारा HCF क्या आया, 6, ठीक है, यह हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, 12, 96 एंड 72। सबसे पहले हम दो डिजिट्स ले लेते हैं, इनको डिवाइड करते हैं आपस में। 96 बड़ी वैल्यू है, इसको हम अंदर लिखेंगे और 12 को हम बाहर लिखेंगे। अब 12 का टेबल हमने 96 तक पढ़ना है। 12 8 सा कितना होता है, 96। 96 और 96 को हमने माइनस किया तो 0 आ गया, और हमारा HCF क्या आया, 12। नेक्स्ट स्टेप, नाउ वी फाइंड HCF ऑफ 12 एंड क्या बच गया था, रिमेनिंग 72। अब हमने 12 और 72 को आपस में डिवाइड करना है। 72 अंदर लिखेंगे और 12 को हम बाहर लिखेंगे। 12 को 72 तक पढ़ना है। 12
6 ज़ा कितना होता है 72। अब 72 को हम 72 के साथ माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और हमारा HCF क्या आएगा 12। ये हमारा क्या है आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 28, 72 एंड 96। ग्रेटर वैल्यू 96 और स्मॉलर वैल्यू 28, इन दोनों को पहले सबसे पहले हम ले लेते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं आपस में। 96 वैल्यू जो है वो बड़ी है तो हम इसको अंदर रखेंगे और 28 जो स्मॉलर वैल्यू इसको हम बाहर रखेंगे ताकि हमें डिवीजन करने में आसानी हो। 28 का टेबल हमने 96 तक पढ़ना है। 28 3 ज़ा कितना होता है 84। 6 को 4 के साथ माइनस किया 2 आ गया। 9 को 8 के साथ माइनस किया 1 आ गया। 12 आ गया। अब ये बाहर क्या था 28, अब हम इसको अंदर रखेंगे। अब 12 को हम 28 पर डिवाइड करेंगे। 12 का टेबल हम 28 तक पढ़ेंगे। 12 2 ज़ा कितना होता है 24। 8 को 4 के साथ माइनस किया 4 आ गया। 2 को 2 के साथ माइनस किया 0 आ गया 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 12 जो बाहर रकम थी इसको हम अंदर रखेंगे, ठीक है। अब 4 का टेबल हम 12 तक पढ़ेंगे। 4 3 ज़ा कितना होता है 12। ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। 12 को 12 के साथ माइनस के 0 आ गया। हमारा HCF क्या आया 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने साइड पे लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप, नाउ वी फाइंड HCF ऑफ 4 एंड 72। 72 हम अंदर रखेंगे और 4 को हम बाहर रखेंगे। 4 अब जो है वो एक वैल्यू है तो कोशिश करेंगे हम भी पहले एक ही वैल्यू लें, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, अब 4 2 ज़ा 8। 7 को 8 के साथ माइनस नहीं कर सकते, ये वैल्यू जो है वो बड़ी हो गई है तो हम इसको 1 पे ही लेके जाएंगे। 4 1 ज़ा 4। 7 को 4 के साथ माइनस किया 3 आ गया और 2 जो है वो हमने एज इट इज नीचे उतार लिया तो हमारे पास ये क्या बन गया 32। अब 4 का टेबल हमने 32 तक पढ़ना है। 4 8 ज़ा कितना होता है 32। 32 को हमने 32 से माइनस के 0 आ गया। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि हमारी डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। हमारा HCF क्या आया 4। ये हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 16, 92 एंड 64। 16 और 92 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। 92 हम अंदर रखेंगे और 16 को हम बाहर रखेंगे। 16 का टेबल हम 92 तक पढ़ेंगे। 16 5 ज़ा कितना होता है 80। 2 को 0 के साथ माइनस किया 2 आ गया। 9 को 8 के साथ माइनस किया 1 आ गया। ये हमारे पास 12 आ गया। अब ये जो बाहर वैल्यू थी 16, अब इसको हम अंदर लिखेंगे और उसके 12 को 16 पर डिवाइड करेंगे। 12 1 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा कितना होता है 24। 16 जो है वो वैल्यू छोटी है, 24 वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाएगी तो ये 16 24 के साथ माइनस नहीं हो सकेगा। इस वजह से हम इसको 1 पे ही लेके जाएंगे। 12 1 ज़ा 12। अब 6 को हम 2 के साथ अगर माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 4, ठीक है। अब 12 को हम अंदर लिखेंगे और 4 को हम 12 पे डिवाइड करेंगे, यानी 4 का टेबल हम 12 तक पढ़ेंगे ताकि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। 4 3 ज़ा कितना होता है 12। 12 को 12 के साथ माइनस किया तो क्या आ गया 0। हमारा HCF क्या आया 4। ये मैंने यहाँ पर साइड पर लिख दिया। हमारा HCF क्या है 4। नेक्स्ट स्टेप, नाउ वी फाइंड HCF ऑफ 4 एंड 64, ठीक है। अब हमने 4 एंड 64 को जो है आपस में डिवाइड करना है। 4 एक सिंगल वैल्यू है तो हम भी कोशिश करेंगे पहले एक सिंगल वैल्यू लें, ठीक है। अगर ये नहीं डिवाइड होगा फिर हम डबल वैल्यू लेंगे। 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 और 2 पे नहीं जा सकता क्योंकि 6 जो है वो छोटी वैल्यू और 8 जो है वो बड़ी वैल्यू है। 6 को हम 8 के साथ माइनस नहीं कर सकेंगे, लेकिन हाँ अगर हम 1 पे लेके जाएं तो 4 आएगा तो 6 को हम 4 के साथ माइनस जरूर कर सकते हैं। तो हम इसको 1 पे लेकर जाएंगे। 4 1 ज़ा 4। 6 को 4 के साथ माइनस किया 2 आ गया और जो 4 था एट इज हमने एज इट इज लिख दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया 2 बन गया 24। 6 को 4 के साथ माइनस के 2 आ गया और 4 हमने नीचे उतारा तो ये क्या बन गया 24। अब हमने ये 24 और ये 4, अब हमने 4 का टेबल 24 तक पढ़ना है, ठीक है। तो 4 6 तक कितना होता है 24। तो 24 को 24 के साथ माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और हमारा HCF क्या है 4। तो ये हमारा क्या है HCF यानी कि हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 39 65 एंड 91। ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 91, इसको हम अंदर रखेंगे और 39 स्मॉलर वैल्यू इसको हम बाहर रखेंगे। अब 39 को हम 91 पे डिवाइड करेंगे। 39 2 ज़ा कितना होता है 78।
अब ये देखिए, ये जो 1 है और 8 को हमने माइनस करा, 1 जो है वो छोटा है और 8 जो बड़ी वैल्यू है ये माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, साथ वाली वैल्यू से कैरी, वो इसको कैरी लेंगे इसकी साथ वाली वैल्यू से। तो 9 के रिमेनिंग क्या बच गया, 8, ठीक है, इसको कट करके हम 8 लिख देंगे यहाँ पे और कैरी ले लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा 11, ठीक है। 11 को 8 से माइनस किया 3 आ गया और 8 और 7 को माइनस किया तो क्या आ गया 1, हमारे पास ये क्या बन गया 13। अब ये बाहर क्या था 39, इसको हम अंदर लिखेंगे। अब 39 को हम डिवाइड करेंगे 39 पे, ठीक है, यानी 13 का टेबल हमें 39 तक पढ़ना है। 13 3 से कितना होता है 39, 39 को हम 39 से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या 0 आ जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो गया और हमारा HCF क्या आया 13, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, नाउ वी फाइंड HCF ऑफ 13 एंड 65। अब 13 को हम बाहर लिखेंगे और 65 को हम अंदर लिखेंगे और इनको हम डिवाइड करेंगे। 13 के टेबल पे 65 कहाँ आता है, 5 पे आता है। 13 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 65। 65 और 65 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो गया और हमारा आंसर क्या आया, हमारा यानी HCF क्या आया 13, ठीक है। तो ये जो हमारा HCF है 13, ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये 8 क्वेश्चन जो हैं स्टूडेंट्स आपने अपनी कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करने हैं और इन क्वेश्चंस के आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12, ये चारों क्वेश्चंस आपका होम टास्क है, यानी कि आपका होमवर्क है। आपने खुद से अपनी कॉपीज पे इन चारों क्वेश्चंस को करना है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 ये दोनों एक्सरसाइजेस के आपने प्रैक्टिस करनी है और सारा काम आपने अपनी कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करना है।